Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मेरा नाम है नासिर और मेरा नाम है आमिर। आप देख रहे हैं ओवर रिएक्शंस। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है टॉप 10 इंडिया के मोस्ट डेंजरस बैट्समैन इन ओडीआईज। तो चलिए उस पे रिएक्शन देते हैं। अगर किसी खेल को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है तो वो है क्रिकेट। हम भारतवासियों के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक भावना बन चुका है। हमारे देश में क्रिकेट की दीवानगी इतनी ज्यादा है कि यहाँ हर गली हर नुक्कड़ पर आपको बच्चे व बड़े सभी वर्ग के लोग क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे जाएंगे। और अगर देखा जाए तो भारत में क्रिकेट के इस जुनून की शुरुआत हुई थी साल 1983 से, जब कपिल देव की कप्तानी में भारत ने अपना पहला विश्व कप जीता था। और दोस्तों, भारतीय क्रिकेट इतिहास में यूँ तो एक से बढ़कर एक महान क्रिकेटर हुए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे भारतीय क्रिकेटर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में 10वां नंबर आता है भारतीय क्रिकेट टीम के गब्बर कहे जाने वाले शिखर धवन का। शिखर धवन इस समय दुनिया के एक जाने माने बल्लेबाज हैं और वह भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाते हैं। साथ ही वह कट शॉट इतनी खूबसूरती से लगाते हैं कि देखने वाला व्यक्ति उनका कायल हो जाए। धवन ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच साल 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था और भारत को साल 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने में भी धवन ने अहम भूमिका निभाई थी। और इस टूर्नामेंट में उन्होंने 363 रन बनाए थे, जिसमें कि 2 शतक भी शामिल थे। साथ ही इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए धवन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया था। और वह भारत के लिए अब तक 136 वनडे मैच खेल चुके हैं और इन 136 मैचों में उन्होंने 45.14 के औसत से 5688 रन बनाए, जिसमें कि 13 शतक और 29 अर्धशतक भी शामिल हैं। और इस तरह से वह भारत के लिए वनडे क्रिकेट में 10वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर हैं वीरेंद्र सहवाग। अब भारत में शायद ही कोई ऐसा क्रिकेट प्रेमी होगा जो कि वीरेंद्र सहवाग का फैन न रहा हो। वीरेंद्र सहवाग भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा नाम है जिन्होंने बल्लेबाजी करने की शैली को बदल कर रख दिया था। भारतीय क्रिकेट इतिहास में सहवाग जैसा निडर बल्लेबाज आज तक कोई दूसरा नहीं आया। वह अपनी बेहद आक्रामक शैली के लिए पूरी दुनिया भर में ही जाने जाते थे और उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के सामने दुनिया का बड़े से बड़ा बॉलर भी घुटने टेक देता था। क्रिकेट के मैदान पर जिस समय सचिन और सहवाग की जोड़ी उतरती थी, लोग अपने सभी कामकाज को छोड़कर मैच देखने के लिए बैठ जाते थे। और सहवाग अक्सर मैच की पहली बॉल पर ही चौका लगाते थे, जिसके लिए वह काफी मशहूर भी थे। और दोस्तों, साल 1999 से 2013 तक उन्होंने कुल 251 वनडे मैचेस खेले, जिसमें कि 15 शतक और 38 अर्धशतक के साथ 104.34 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 8273 रन बनाए। और इतने सारे रन बनाकर वह वनडे मैचेस में भारत के 9वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं युवराज सिंह। युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा नाम है जिसने न सिर्फ भारतीय बल्कि पूरी दुनिया भर के लोगों के दिलों पर राज किया। भारतीय क्रिकेट टीम में युवराज सिंह का आकर्षण कुछ ऐसा था कि सभी की निगाहें उन्हीं पर ही जमी रहती थी और लक्ष्य चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, लोगों की उम्मीद यही रहती थी कि युवराज रन बना ही देगा। और साल 2007 के T20 वर्ल्ड कप में युवराज के द्वारा एक ओवर में लगाए गए 6 छक्के शायद ही कोई भूल पाएगा। इसके अलावा भी युवराज सिंह ने भारतीय टीम को बहुत सारे ऐसे मैचेस जितवाए हैं जिसमें लोगों ने जीतने की आस पूरी तरह से छोड़ दी थी। और सिर्फ आम मैचेस ही नहीं, युवराज ने भारत को 2011 के विश्व कप में भी जीत दिलाई थी और इसके लिए उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट का भी अवार्ड मिला। और दोस्तों, युवराज ने यह परफॉर्मेंस तब दिया था जब वह कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। हालांकि युवराज ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला वनडे साल 2000 व आखिरी वनडे साल 2017 में खेला था और इन 17 सालों में उन्होंने कुल 304 वनडे मैचेस में 8701 रन बनाए,
जिसमें कि 14 शतक और 52 अर्धशतक भी शामिल हैं। और युवराज 8वें भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओडीआई में सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं। और कुछ इसी तरह से सबसे ज्यादा ओडीआई रन्स बनाने वाले नंबर 7 के जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे मजबूत और भरोसेमंद सलामी बल्लेबाज माने जाते हैं। और चयनकर्ता सलामी बल्लेबाज के एक छोर पर चाहे जितने भी बदलाव क्यों ना कर ले, लेकिन दूसरे छोर पर रोहित शर्मा की जगह तो पक्की रहती है। और रोहित को लंबी लंबी पारियां खेलने के लिए जाना जाता है। और दोस्तों, वनडे क्रिकेट में जहां बल्लेबाज अपने पूरे करियर में एक भी दोहरा शतक नहीं लगा पाते, वहीं रोहित शर्मा 1 या 2 नहीं बल्कि 3 दोहरे शतक लगाए हैं। और उनका व्यक्तिगत देखो, ये बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो रोहित शर्मा है, ये इनसे इसलिए विराट कोहली है, मतलब इस तरह के और भी जितने बड़े बड़े नाम हैं, ये एक इनिंग्स खेलते हैं अपनी तो 100 होता है, 130 हो जाएगा, लेकिन रोहित शर्मा से मुझे हमेशा डर लगा रहता है क्योंकि इनका पता नहीं होता कभी भी ये कितनी भी बड़ी इनिंग खेलते हैं। ऐसा होता है ना कि टारगेट डिपेंड नहीं करता, अगर जिस दिन ये चल गया उस दिन टारगेट डिपेंड नहीं उस दिन टारगेट डिपेंड नहीं करता आपके ऊपर, क्योंकि अगर अकेले ही काफ़ी है उस टारगेट को अचीव करने के लिए, क्योंकि इनके पास जो शॉट्स वगैरह हैं इनका कुछ पता नहीं होता। जिस दिन इनका दिन होता है उस दिन ये नहीं छोड़ते किसी को भी, रुकेंगे नहीं तो 264 भी मार देंगे। 264 भी इन्होंने अकेले नहीं किया, जो टीम दे के जीतने की उस पर चल रही होती है आजकल। लेकिन ये है कि बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे ख्याल से दुनिया में वाहिद ही प्लेयर है जिन्होंने 7 टाइम्स 150 प्लस स्कोर किया हुआ है। तो हमेशा हर साल तकरीबन इनकी एक इसी तरह की बड़ी पारी होती है। चलिए आगे देखते हैं और कौन है। हाई स्कोर 264 रन है, जो कि किसी भी बल्लेबाज के द्वारा बनाया गया वनडे मैच में अब तक का सर्वाधिक स्कोर है। और वैसे तो रोहित शर्मा ने अपने करियर का पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच साल 2007 में खेला था, लेकिन अब तक वह 224 वनडे मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 49.27 के औसत से 9,115 रन बनाए हैं, जिसमें कि 29 शतक और 43 अर्धशतक भी शामिल है। और ओडीआई में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले वह 7वें भारतीय खिलाड़ी हैं। और दोस्तों, आज की हमारी लिस्ट में सबसे ज्यादा ओडीआई रन्स बनाने वाले खिलाड़ियों में 6ठे नंबर पर हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन। भारतीय क्रिकेट इतिहास के दिग्गज बल्लेबाज व पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन अपनी बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में ही जाने जाते थे। और अजहरुद्दीन को भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे खूबसूरत शॉट खेलने वाले खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है। और अक्सर कहा जाता था कि अजहरुद्दीन के हाथों में बल्ला किसी जादूगर की छड़ी की तरह काम करता था। साथ ही अजहरुद्दीन कलाइयों से शॉट खेलने के मास्टर कहे जाते थे और वह भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं। और दोस्तों, अजहरुद्दीन ने अपना पहला वनडे मैच साल 1985 में इंग्लैंड के खिलाफ व आखिरी वनडे मैच साल 2000 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। और इन 15 सालों में उन्होंने भारत के लिए 334 वनडे मैचेस खेले, जिसमें कि उन्होंने कुल 9,378 रन बनाए। और अपने पूरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय करियर में उन्होंने 7 शतक और 58 अर्धशतक भी लगाए हुए थे। और वह वनडे मैचेस में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 6ठे खिलाड़ी हैं। और दोस्तों, कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी आज की हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा नाम है जो कि इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में हमेशा ही अमर रहेगा। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने भारतीय क्रिकेट का नक्शा ही बदल कर रख दिया। धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को दुनिया की बेस्ट क्रिकेट टीम बना दिया। और वह दुनिया के एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने अपनी टीम को तीनों ही आईसीसी ट्रॉफीज यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप में जीत दिलाया है। और दोस्तों, कप्तानी के अलावा धोनी ने अपनी बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग में भी ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए हैं जिन्हें तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए बेहद ही मुश्किल है। और महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए अपना पहला वनडे मैच साल 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। और फिर 2020 में 15 अगस्त के दिन क्रिकेट के सभी प्रारूपों से उन्होंने संन्यास की घोषणा की। और अपने वनडे करियर में धोनी ने 350 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 50.58 के औसत से कुल 10,773 रन बनाए। और इस तरह से वनडे मैचेस में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में वह 5वें नंबर पर गिने जाते हैं। मजा आ गया, क्योंकि शिखर धवन तो वाकई इस टाइम गब्बर हुए हैं, क्योंकि वो जो निकल के ऑफ साइड पर अपनी ड्राइव्स खेलते हैं ना,
फ्रंट फुट पे आके, और क्या ड्राइव होती है वो, वाकई देखने वाली होती है। ऑफ साइड पे कट शॉट भी कट शॉट उनके कमाल के होते हैं। तो ऐसा है भी कि उनको इंडिया में तो गब्बर ही कहा जाता है क्रिकेट का, और बहुत अच्छे, और हिटमैन जिनको तो हम भूल ही नहीं सकते। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया, वो बड़ी इनिंग्स खेलने के लिए तो फिर जब आपको बड़े स्कोर चाहिए तो आपको याद करना पड़ेगा रोहित शर्मा को हमेशा, क्योंकि उनसे बड़ी पारी तो मेरे ख्याल से कोई खेल नहीं सकता वनडे के अंदर। जितनी उन्होंने जो कुछ कर लिया है अब तक वनडे क्रिकेट में, वो तो किसी ने सोचा भी नहीं होता। और इस टाइम पे वर्ल्ड 11 अगर बनाई जाए तो रोहित शर्मा के बगैर अधूरी है। अधूरी है, ऐसा ही है। बहुत खतरनाक बैट्समैन है। अगर टारगेट डिपेंड नहीं करता, जिस दिन वो चल जाए, और उनके बाउंस पे जो पुल शॉट होते हैं, पुल शॉट तो उनका कमाल है। फिर पेस मैटर नहीं करती, बॉलर तो मैटर करती नहीं है ना, पुल शॉट लग गया तो फिर बाउंड्री से बाहर है। फिर तो बाउंड्री के बाहर है, समझो। रोहित शर्मा के बल्ले से हार के फिर तो आपको मिलेगी नहीं ग्राउंड में, आउट ऑफ द पार्क ही जाएगी। और दूसरा युवराज सिंह तो खैर बहुत ही कमाल बैट्समैन, और उनकी स्ट्रगल जिस तरह की थी तो हमारे लिए वैसे ही इंस्पिरेशन है। जिस तरह उन्होंने कैंसर से अपने लड़े और दोबारा क्रिकेट में आए, और जिस तरह से किया मतलब एक तो होता है ना जाके आना, उसके बाद वो फॉर्म नहीं रहती, लेकिन जिस तरह उन्होंने कमबैक किया ना, वो तो खैर आउटस्टैंडिंग है। जिस तरह ब्रेन लारा भी आए थे, लेकिन वो क्लास नहीं रहती। बहुत सारे बैट्समैन आए इसी तरह, लेकिन वो क्लास नहीं रहती जो युवराज सिंह ने अपनी बरकरार रखी थी। और अजरुद्दीन, जिन्हें कलाइयों का मास्टर कहा जाता था, जादू की छड़ी रखता था उनके हाथ में, उन्हें हमने देखा नहीं है क्योंकि हमारी उम्र छोटी है, हम लोगों की इतनी उम्र भी नहीं है। सुना है कि बहुत बेहतरीन बैट्समैन थे, सुना तो है, और उनके कुछ हाइलाइट्स वगैरह हमने देखी भी है, रिकॉर्ड्स वगैरह हमने सुने उनके, तो वो भी बहुत अच्छे बैट्समैन थे। उनकी देखी थी, जो तो हमने देखी है उनकी, तो उसमें से भी उनके काफी सारी मालूमात मिली है। लेकिन ये है कि बहुत अच्छे बैट्समैन थे। और सहवाग, वीरेंद्र सहवाग को भूल रहे हम लोग। इनको तो हमने देखा है बाकायदा खेलते हुए। सहवाग को तो मैंने देखा, और जिस तरह टेस्ट में बैटिंग करते थे, पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 300 किया। ये बॉल टू बॉल वहां पे खेलते थे टेस्ट मैचेस के अंदर, तो फिर सोच लें आप क्या बैट्समैन होंगे ये। मतलब 200 बॉलें खेल के 200 रन पे जाना, ऐसा इन्होंने एक बार नहीं किया कि एक ही बार इनिंग खेली हो तो 300 गेंदें खेल के 3 सेंचुरी कर दी हो। इन्होंने काफी टाइम ऐसा किया है कि 264 बॉलें खेली है तो 270 रन भी बनाए हैं इन्होंने। तो बहुत अच्छे बैट्समैन। यस, टेस्ट मैच में ये रिकॉर्ड्स हैं। ओडीआई में भी शुरू में आगे मतलब इनका वो आइडिया नहीं था, इतना वो माइंड नहीं था कि इनिंग चलाई जाए। ये बोलते थे बस आगे बस स्कोर शुरू, और बॉलर के ऊपर प्रेशर शुरू कर दो आते साथ ही। तो खैर बहुत मजा आया हम लोगों को ये वीडियो देख के, क्योंकि अभी हमने 5 पे रिएक्ट करा है, तो बाकी के 5 जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो लंबी हो जाती बहुत सारी, तो इसका पार्ट 2 आएगा। आप लोग वेट करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।